कुछ कपड़े हैं ना पड़े हुए थे जिन पे ना प्रेस करनी थी। मैंने पिछले ब्लॉग में बताया भी था प्रेस करने के लिए कपड़े हो रहे हैं बहुत सारे। तो कुछ पे ना अबनी ने कर दी थी आके और कुछ पे मुझे करनी थी। तो मेरे को भी मैंने सोचा कि मैं फिर करूँगी जैसे मेरा टाइम लगेगा। फ़िलहाल तो ना रूम सिंगवा लेते हैं। रूम में फैला हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक ही रूम है वही फैला हुआ पड़ा रहे, उस पर ही गंदा हुआ रहे, वो चीज़ें इधर से उधर पड़ी रहे, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो बेटी जो है ना वो वीडियो बना रही थी मेरी और बेटा जो है ना वो अपना सीरियल देखने में लगा हुआ था। तो बच्चे आ चुके थे स्कूल से। एक बहन ने कमेंट किया कि इसके बच्चों के स्कूल में नाम कट गया इसलिए स्कूल नहीं जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेटी के भी सर में दर्द चल रहा है। जैसे मेरे को जब ये काफ़ी टाइम हो गया, सर्दियों की बात है, इसके सर में चोट लगी थी, मैंने बताया। बताया भी था कि इसके सर में चोट लग गई थी सर्दियों में बहुत टाइम पहले। इसको जब दवाई दिलाई थी तो ये दर्द रुक गया था। फिर से इसको दर्द हो रहा है। वो ये अपने पापा से भी फ़ोन करके बोलती है, रोती है बहुत ज़्यादा। इसको पेन शुरू हो गया है वो सर के दर्द का। तो अभी बच्ची है, अभी इलाज हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आगे दिक्कत बन सकती है। मैं पहले से ही सिर के दर्द से परेशान हूँ, इसके पापा भी और इसको भी। इसके पापा को भी होने लगा अब सिर में दर्द। पहले नहीं होता था, कहीं कहीं गोली एक साथ खा लेते हैं पर आराम ही नहीं लगता। उनके भी सर में दिक्कत है। दिखाया था हमने, एक मेरठ की डॉक्टर नहीं है, मुजफ्फरनगर बैठती है, एक ही दिन बैठती है, उनको दिखाया था और इसके पापा का इलाज भी चला था। पर फिर उन्हें अब जो दिक्कत हो रही है, दोबारा से उन्हें दवाई लेनी पड़ेगी। लड़की के भी सर में चोट लगी थी, क्या पता उसी चोट का दोबारा से दर्द हो रहा, तो इसको भी दिखाना पड़ेगा। घर में कोई भी बीमार हो दिखाना तो पड़ता ही है। देखो ऐसा तो है नहीं कि एक को ही दिखाएंगे। और वही हम चारों ही सदस्य जो है ना बीमार चल रहे हैं। बस एक कायरों को छोड़ के चारों सदस्य हम बीमार चल रहे हैं। मम्मी भी बीमार है, खांसी बुखार हो रहा था उन्हें भी, अब तो थोड़ा अच्छा है, पहले से ठीक है। मैंने ना आज मेहंदी लगाई थी काली, तो मैं अभी धो रही हूँ सर। तो यही आप बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि भाई उल्टा सीधा ना बोलो, समय देखना चाहिए। आदमी खुद ही परेशान है, इस तरह के कमेंट्स करके और परेशान करना अच्छी बात नहीं है। और अभी हो गया नेक्स्ट डे, मैं नहा रही हूँ अपने माधव को। तो माधव को स्नान करा रही हूँ, चंदन लगा के अच्छे से तसल्ली से इनको नहवाऊँगी। मेरा मन तब तक नहीं लगता जब तक मैं इनको नहवा ना लूँ, शांत सा रहता है। और ये नहाते नहीं है, मैं नहा के इनको ना नहवा लूँ। ये रहता है कि कुछ भी काम करो सब ऐसे ही पड़ा है, पहले अपने माधव को नहवा लूँ और इनको सुंदर सी ड्रेस पहना दूँ नहवा के, फिर जी को अच्छी तसल्ली होती है। तो कौन कौन रोज़ चंदन में नहाता है, कौन नहीं नहाता है, कमेंट करके बताना। तो बोलो राधे कृष्णा। जन्माष्टमी आ रही है, आप लोगों के यहाँ भी तैयारी चल रही होगी, हमारे यहाँ भी चल रही है। मैंने दूसरे सिया राम तोमर वाले पर कुछ चीज़ें दिखाई हैं माधव को लेकर और कुछ अपनी घर की, तो आप सब भी लोग कल मैं वीडियो आपसे देखिएगा। बता रही थी कि मैं आपको बताऊंगी क्या बात हो गई थी ऐसी कि जो मैं मतलब इतना डर गई, इतना सहम गई। एक तो रात को सोती हुई को मेरे को झटके लगते हैं, पता नहीं कैसे, किस तरह के झटके, क्या है क्या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। सोई रहूँगी एकदम से झटका लगेगा बहुत ज़ोर का, एक बार भी लग जा, दो बार भी लग जा, तो मुझे है ना एकदम से झटका लगता है। सोती हुई को ऐसे पड़ूंगी मैं, एकदम कूद गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर लगेगा। रात को 2-3 बार ऐसे झटके लगाए मुझे, पता नहीं क्यों। सोती हुई को डर लगा, फिर बहुत एक अजीब सी चीज़ मेरे साथ में घटती है। तो झटके लगाए। एक मुझे ना सुबह के परसों 4 बजे सपना दिखाई दिया कि मेरे हस्बैंड बहुत बीमार है और बहुत बुरी तरह से वो सूज गए पूरी तरह से, मतलब उनके मुंह हाथ पैर सब सूज गए और उन्हें मेरे घर वाले पकड़ के ला रहे हॉस्पिटल में से। तो मैं यहाँ नु कह रही क्या हो गया इनको ये सूज गया और दवाई दे दी डॉक्टर ने, लग जा रहा हूँ। तो उन पर ना तो चला जा रहा ना फिरा जा रहा ना, मतलब वे बिल्कुल ऐसे हो रहे बिल्कुल बेकार। दो आदमी उन्हें चढ़ा रहे। सुबह ही जब मैं उठी तो देखा तो मुझे मम्मी की आवाज़ आई कि पेट में दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रही है। उनका दिक्कत हो रही है 2 दिन से, वो कोक में दर्द बता रहे, चबक बता रहे, कह रहे कि ऐसा लगा जैसे पथरी उथरी का दर्द हो रहा है और रात भी दर्द बता रहे थे। तो डॉक्टर जो है वो है नहीं वहाँ, कहीं घूमने उमने जा रहा, तो इस वजह से डॉक्टर से बात नहीं हो पाई, तो दवाई तो नहीं ली गई। फिर मैंने सुबह कुछ आवाज़ सुनी तो मम्मी ने कह रही पेट में दर्द बता रहे, खाना वाना भी नहीं खा के गए, ड्यूटी गए। और एक उनका पीतू भर गया, उनका भी उधर वो पीतू भरा। एक मेरे जेठ लगा है, उनका भी पीतू भरा, दोनों का पीतू भर रहा था, पता नहीं क्या हुआ। और पेट में दर्द, और वे रात भी दर्द बता रहे थे मेरे सन को, मेरे पेट में दर्द है आज भी। कहीं पथरी का तो नहीं हो रहा, यहाँ सुई सी चुभ रही इनको कोख में। मैं वैसे क्या सूस भी बन जा, मैंने को नहीं हो रहा। मगर दिखा लियो, आज दिखाऊंगे, शायद ड्यूटी जा रहे वहीं दवाई ववाई लेकर जब आऊँगे, कैसे करेंगे पता नहीं। तो मुझे बीमार दिखाई दिए बहुत,
कभी कभी है ना सुबह के दिखे सपने है ना सच हो जाए तो मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है कि यही चाहूँ कि भगवान सब ठीक रहे, किसी के लारा कोई परेशानी ना हुआ, घर में कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी ना हुआ। देखो चाहे झगड़ा अपनी जगह है, कुछ और बातें अपनी जगह है, पर परिवार के सदस्य मायने रखते हैं। क्योंकि आदमी का जब पता चलता है, जब आदमी मर जाता है या दूर चला जाता है, उसकी कमी महसूस होती है। तो सास भी हमारी जैसी भी है ठीक है, बैठी तो है, कम से कम सामने दिख तो रही है। जब आदमी चला जाना फिर फोटो में टंगे रह जा, माला टांग दे, दीवारों पे फोटो ही लगे रह जा, फिर वापस थोड़ी ना आते लौट के। ठीक है, जब तक जीवित है जैसी है बढ़िया है, अपना ठीक है, वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह ठीक है। भाई यही है, मुझे वो सपना दिखा। एक मुझे रात को झटका लगा, पता नहीं क्या हुआ, मैं इतनी डर जाऊँ बहुत। मेरे साथ तो पता नहीं क्या हो रहा, पिछले कुछ दिनों से बराबर झटके लग रहे। अब तो मैंने बस अपनी सारी ज़िंदगी की डोर माता रानी पर, कान्हा जी पे छोड़ दी। यही सही बस, अब यही है, कान्हा जी पे और माता रानी के ऊपर मैंने अपनी डोर छोड़ दी ज़िंदगी की। अब जो करेंगे यही ठीक करेंगे, अब जो भी होगा अच्छा होगा। एक मुझे कमेंट करती पहले सो लिया कर जी भाई, मुझे बहुत ज़्यादा आवा है, मुझे खुद ही नहीं पता क्यों आवा। एक तो मुझे कमज़ोरी की वजह से डॉक्टर बोले थे कि नींद ज़्यादा आवा है, मुझे नींद ही आई रहा है सारा दिन में भी रात को भी। मैं तो खुद ही थकी रहूँ, कहाँ तक सो कर पूरा पढ़ूँ। अभी यहाँ पर जो है ना, मैं कर रही हूँ अपने बालों में कंघी। मैंने आज है ना ब्लैक वाली मेहंदी लगाई थी, थोड़े थोड़े वाइट बाल हो रहे हैं, अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी, आगे ही दिखाई देते हैं, सफ़ेद होने लगे। अब तो जवानों के भी सफ़ेद होने लगे, बुड्ढों को तो छोड़ो, क्या बुरा हाल हो गया है, वाइट बाल होते हैं। मैं ग्रीन मेहंदी भी लगा लेती हूँ, पर मैंने आज है ना ब्लैक मेहंदी लगाई थी जानबूझ के। 15-20 मिनट रखी मैंने और फिर मैंने ना सर धो लिया। ज़्यादा टाइम नहीं रखना चाहिए इसको, वरना सिर में सूजन हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे लिए तो इतना टाइम ही काफ़ी है, मेरे तो वैसे ही ऑलरेडी दिक्कत हो जाती है, मैंने इतने ही टाइम रखी। अभी मैं कर रही हूँ कुछ कपड़ों पे, फिर थोड़े से कपड़े प्रेस के पड़े थे तो मैंने सोचा कि कर लेती हूँ, ऐसे कब तक पड़े रहेंगे, बिना प्रेस के रख दो, पर वही है सलवट पड़ी रहा, फिर जब भी करनी तो सोचा अभी कर लेती हूँ। प्रेस करनी चालू कर दिए, जितने भी होंगे कर लूँगी। जो आज तक के धुले हैं, मतलब जो आज धुलेंगे वो रह जाएंगे, जो मतलब कल तक के धुले हुए हैं, सूख चुके हैं, उन सब पे मैं ना प्रेस कर लेती हूँ। बस ये काम भी अपना निपटा लेती हूँ, निमट गया। फटाफट से ना कपड़े लगा देती हूँ बच्चों के अपने शेप में। तो मैंने ना अब इस हिसाब से कपड़े लगाए हैं कि मतलब ना तो ज़्यादा खाने गिर रहे हैं और ना ज़्यादा चीज़ें इधर उधर हो रही है। दोनों बहन भाई के थोड़े से ही हैं, एक ही खाने में लग गए। बल्कि अवनी के थोड़े हैं, कायरों के फिर भी काफ़ी है। अवनी कहती रहती है मम्मी मेरे पास कपड़े थोड़े हैं, कायरों के पास तो वो होता है। कायरों कुछ है ना, अवनी के भी पहन रहा है पुराने, वो चल जाता है, क्योंकि भाई लड़कियों वाले चल नहीं चलते, लड़कों वाले कुछ चल जाते हैं। तो ऐसा ना एक दूसरे के मिल बांट के पहले, फिर छोटे ही तो होने जाने कहाँ है, फिर किसी को देने ही पड़ते हैं। अब अपनी की हाइट थोड़ी बढ़ रही है, बड़ी हो रही है, तो उसके लिए और कपड़े मतलब ड्रेसेस लेनी पड़ेंगी। अब थोड़ा मैं सोच रही हूँ कि गर्मियों के ना लेके सर्दियों के ले लूँ, क्योंकि 1 महीने की गर्मी रह रही है। बस पूरी बाजू के बनियान ले लूँ उसके 1-2, और जो आधी के हैं वो फिलहाल अभी अब की गर्मी निकाल देंगे। काय रवे जो हो रहा है, जब आदमी का मन नहीं होता ना तो फिर किसी चीज़ को नहीं जी करता। तो मुझे बार बार ये कमेंट आना, घूमने में तो तुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अरे घूमना भी पड़ता है, घर के काम भी करने पड़ते हैं, जिम्मेदारियां हैं जो उठानी पड़ती हैं। ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, तो बार बार बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सब मुझे बोलते हैं दीदी नेगेटिव कमेंट पर ध्यान मत देखो। ठीक, बिल्कुल सही बात है, मैं ज़्यादा इन कमेंटों पर ध्यान ही नहीं दूँगी आज के बाद में। जिसको जो बोलना है बोलते रहो, मुझे सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्यों लोगों को सफाई दूँ? मुझे सफाई वहाँ देने की ज़रूरत है जहाँ ज़रूरी है, और जहाँ कोई सफाई नहीं देनी किसी बात की, वहाँ बोलना ही क्या। मैं तो ईश्वर को देती हूँ, वो जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। बस इतना ही बोलूँगी, वही किसी का दिल दुखाना गलत बात है। जब मैं बीमार थी तो ये ढोंग है वो है, इसको ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो देखो मेरी बहुत बहुत बुरी हालत हो जाती है। ऐसे मजाक नहीं बनानी चाहिए किसी की। नहा के सिर धो के भी काम में लगी पड़ी, कपड़े पड़े प्रेस के करके अभी अलमारी में लगाए। बस एक बिंदी तो लगती है, चंदन का टिक्का भी गोपाल जी की पूजा करती है, बाकी मुंह पर कुछ नहीं लगा। बस ऐसे ही काम में लड़ी पड़ी। ये चादर सुखा करनी, ये धोगे झकोड़ने, और धूप कभी हो जा कभी छाँव हो जा, पर ये चादर कोठे ही पर लगाऊँ यार, जिससे है ना ये सूख जाएगा आराम से छत पर। जो धूल लग रहे वे धो जाएंगे, फिर एक जोड़ी नवे भी और धोने। बस कपड़ों का काम आज ही ख़त्म करूँ, कल को नहीं धोने की। रोज़ कपड़े ही, कल बृहस्पति कल इस वजह से नहीं धोए। अब फिलहाल छत पर जाकर से सुखा खाऊँ, धूप में हवा में जल्दी सूख जाएगी, वाली कट जाएगी इसमें। इधर को डालूंगी क्योंकि अब सूरज पति को लेके टेंशन हो रही है, उनकी तबीयत जो है वो सही नहीं है। वो सपना जो दिखा था तब से वो बीमार है,
भगवान ठीक रहे, वो उनको कुछ ना हो, थोड़ा प्रॉब्लम है। देखो लड़ाई झगड़ों में वो चीज़ मैं नहीं चाहती कि लड़ाई झगड़ों में भी उनको कुछ हो। ठीक है, वो ठीक रहे, भले ही दूर रहे पर ठीक रहे, सब अच्छा रहे। थोड़ा टेंशन हो रही है दिमाग को। और अभी लगी हूँ मैं कपड़े धोने में, कपड़े हो रहे थे। कल बृहस्पति था तो कल धुलने नहीं थे, कल बाबाओं पे गई थी, वहाँ से आके थक सी गई थी, फिर आके पड़ गई। और बृहस्पति भी था तो सोचा था कि कपड़े धोने के नहीं, फिर है ना आज शुक्रवार हो गया तो आज धुल देते हैं, कल मशीन लगा लेंगे, नहीं तो परसों लगा लेंगे फिर संडे में। चलिए तो फिर इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। एक नए ब्लॉग के सिरे से आप लोगों को